शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ज्योतिष अंग शास्त्र में बहुत सारे शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में ज्योतिषों के द्वारा जानकारी दी गई है और कहा गया है कि जो ये लक्षण होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले भविष्य के बारे में शुभ या अशुभ संकेत देकर जाने वाले होते हैं। अक्सर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी काम की शुरुआत करने वाले होते हैं तो अचानक ही इंसान को छींक आ जाती है। अब चाहे वो जाने वाला व्यक्ति जा रहा हो तो कोई पीछे से आके किसी ने छींक मार दी तब जाके उसको परेशानी हो जाती है, या जब भी कोई आदमी चला गया है तब छींक मार दी तब क्या होता है। तो छींक को लेकर के बहुत सारे जो है भय भी लोगों के द्वारा जताए जाते हैं और अपशगुन भी बताए जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच में छींक मारना उतना ही अशुभ माना जाता है या नहीं माना जाता है? कि ज्योतिष शास्त्र में हर चीज़ का बुरा मतलब नहीं होता है, क्योंकि छींक मारना जरूरी नहीं है कि हर बार आपको अशुभता की ही निशानी दे। छींक मारने का अगर किसी ने छींक मारी है या जिस इंसान को छींक आती है उनका भी बहुत अधिक शुभ या अशुभ प्रभाव उनके आने वाली ज़िंदगी के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। साथ में अगर कोई आदमी कार्य कर रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति ने छींक मारी है तो उससे भी उसके बारे में शुभ या अशुभता पता चली जाती है। आखिर ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने छींक मारी है या जिस व्यक्ति ने छींक सुनी है उसको क्या फल मिलेगा? अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि छींक मारना, अगर बाहर जाते वक्त कोई छींक मार देता है, काम के वक्त छींक मार देता है तो उनके क्या शुभ या अशुभ प्रभाव होते हैं और सचमुच में क्या यह शुभ फल होते भी हैं या इनका शुभ फल भी प्राप्त होता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शानलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी दर्शकों का जो ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखते हैं और जो नए दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अब ज्योतिष शास्त्र में जैसे मैंने आपको अंग शास्त्र के बारे में बताया है तो अंग शास्त्र में एक आता है शब्द छींक मारना। यकीन मानिए जरूरी नहीं है कि हर बार छींक मारना या छींक का आना व्यक्ति के लिए अशुभता ही की निशानी हो। ये जरूर है कि हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कई बार कई चीज़ों के लिए कहा गया है कि हाँ ये अशुभ होता है, उसमें भी सच्चाई है। तो आखिर कौन सी छींक शुभ होती है और कौन सी छींक अशुभ होती है उसी की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। बल्कि शास्त्रों में तो जानवरों की छींक के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है कि अगर चलते वक्त मान लीजिए अगर आपके घर में कोई कुत्ता है और चलते हुए अगर आप बाहर किसी काम से जा रहे हैं, इवन उस कुत्ते ने भी अगर छींक मार दी है तो यकीन मानिए वो काम आपका बनने वाला नहीं है, बल्कि आपके ऊपर संकटों का सामना बहुत मतलब संकट आने वाले होंगे तो आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि मान लीजिए अगर आप किसी काम को करने के लिए बाहर जा रहे हैं और आप जाते से ही घर से बाहर निकलते हैं और निकलते ही किसी व्यक्ति ने अगर छींक मार दी है तब वो छींक मारना अशुभ माना जाता है, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो उसके लिए उपाय के लिए आप फिर से वापस आइए, मतलब जैसे आपने दहलीज से बाहर रखा या आप चलने के लिए स्टार्ट हुए और किसी बच्चे ने या किसी बड़े ने छींक मार दी है तो आप उन्हें दोबारा बैठ जाइए, या अगर आप शुरू हो गए हैं तो वापस आ जाइए और थोड़ी देर एक पानी का गिलास पीजिए, 1-2 मिनट आप वेट करिए और फिर वहाँ जाइए। तब जा कर के कुछ ना कुछ वहाँ पे पॉजिटिविटी का जो है आधार बन सकता है। लेकिन चांसेस अगर आपने सुन लिया है और आप निकल चुके हैं और सुन लिया है, लेकिन मानिए आपका कार्य सफल नहीं होगा। दूसरा है, मान लीजिए आप निकल चुके हैं, कार्य शुरू हो चुका है। कई बार जैसे कोई पूजा पाठ करते हैं या किसी कार्य की शुरुआत कर दी होती है और अभी कार्य शुरुआत किए हुए 2-4 मिनट ही हुए हैं और फिर कोई व्यक्ति अगर छींक मार देता है
तो वो चीख मारना शुभता की निशानी होता है कि आपने जिस कार्य को किया है उस कार्य में आपको सफलता प्रदान होगी ही होगी, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न या बाधा नहीं आएगा। तीसरा है कि कार्य के अंत में अब एक चीज़ और है, मान लीजिए आप बाहर किसी कार्य के लिए गए हैं और आपकी फैमिली में 2-4 लोग घर में हैं, लेकिन आप बाहर कार्य के लिए निकल गए और आप जो है अभी 1 या 2 मिनट हुए हैं कार्य के लिए निकले हुए और पीछे से घर के किसी सदस्य ने अगर चीख मार दी है आपके जाने के बाद, लेकिन वो चीख अगर आपने नहीं सुनी है और आपके घर के किसी सदस्य ने चीख मारी है, तो यकीन मानिए 100% वो आपका कार्य सफल होगा ही होगा। शर्त ये है कि वो चीख आपको नहीं सुनाई देनी चाहिए। आपके घर वालों ने अगर वो चीख सुनी है तो जो आदमी बाहर किसी शुभ कार्य के लिए गया है उसका वो कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आता है कार्य के अंत में चीख मारना। मान लीजिए कोई आपका काम कर लिया और काम अब खत्म होने पे आ गया है और जैसे ही वो काम खत्म होने लगता है और आपने चीख मार दी या किसी भी व्यक्ति ने चीख मार दी या जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसी को ही चीख आ गई, तो वो चीख मारना भी कहीं ना कहीं जो है विघटन का कार्य, अशुभता का कारण माना जाता है, क्योंकि जो काम आपने किया है उस कार्य में पूर्णता नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य रही होगी और कमी हमेशा रह जाती है। तो यहाँ पर भी कार्य समाप्ति पर भी चीख मारना शुभ नहीं माना जाता है। अब आते हैं चीख मारने के लक्षण। कई बार आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक बार चीख मारते हैं, बहुत सारे लोग एक ही साथ 2 बार चीख मारते हैं, बहुत सारे एक ही साथ जो है लोग 3-4 चीख 1 बाय 1 आछी 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 करके 3-4 चीखें एक साथ मार आ जाती हैं उनको। तो क्या इस प्रकार की चीख का होना भी शुभता की निशानी है? अब मैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। शास्त्रों में ये कहा गया है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो ऋषि समुद्र ने कहा गया है, उनका कहना है कि जो भी धनी व्यक्ति होते हैं, रिच पीपल होते हैं, जिनके पास हमेशा धन की वर्षा होती रहती है, धन की कमी नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति अगर 1 बार या 2 बार चीख मार भी देते हैं या कभी कभी मान लीजिए एक साथ कई बार लोग एक साथ 3-3 चीख मार देते हैं, तो इस प्रकार की चीख आना, इस प्रकार की चीख का सुनना भी ये चीख बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार 2-3 बार कंटिन्यूसली चीख मारता है, बट याद रखिए बशर्ते आपको सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। फिर सर्दी जुकाम हो तो बात फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, लेकिन कई व्यक्ति जिनको सर्दी जुकाम नहीं होता है लेकिन उनको ये आदत होती है कि उनको चीख कंटिन्यूसली 2-3 बार आ ही जाती है, तो ऐसे लोगों को कहा गया है जिनको एक साथ एक या 2 या 3 बार छींक आ जाती है कंटिन्यूसली, तो ऐसे लोगों को कोई उम्र लंबी मानी जाती है, ऐसे लोग दीर्घजीवी होते हैं, दीर्घ आयु वाले होते हैं और कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की छींक मारने वाले व्यक्ति धनी भी होते हैं, धन की कोई कमी नहीं होती है, हर प्रकार की सुख सुविधा साधन उनको प्राप्त होता है, स्वस्थ और निरोग शरीर उनको प्राप्त होता है और साथ ही साथ वो दीर्घ आयु वाले व्यक्ति भी ऐसे जातक होते हैं। शास्त्रों में अब मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए कोई शास्त्र एक चीख मारता है तब क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक चीख मारता है, जो चीख मारने वाला व्यक्ति है या एक चीख मारता है या फिर जो है 2 चीख मार देता है, तो ऐसे तो जिन्होंने कंटिन्यूसली एक के बाद एक चीख मारता है तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कभी कमी नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति धनी पुरुष होते हैं, चाहे फिर वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इवन अगर आपके बच्चे भी हैं और आपके बच्चे अगर मान लीजिए किसी नॉर्मल परिवार में पैदा हुए हैं और आपको लगता नहीं है कि आपके परिवार में हो सकता है आपको धन की समस्या हो, लेकिन अगर आपके बच्चे या बच्ची में इस प्रकार की आदत है कि वो 1 या 2 चीखें कंटिन्यूसली लेते हैं या कंटिन्यूसली उनको चीख इस तरह से आती है, तो आगे चल के मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन संपदा से भरने वाला है, इसके आगे चल के इसके भाग्य में धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। मान लीजिए जो व्यक्ति 1, 2, 3 बार चीख एक साथ मार देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को लंबी उम्र प्राप्त होती है। लंबी उम्र के साथ साथ जो है
अच्छा शरीर मतलब निरोग शरीर प्राप्त होता है। जो लोग कंटिन्यूसली 4 छींके मारते हैं एक साथ में, जिन्होंने मान लीजिए 1 2 3 4 छींके मारी हैं, ऐसे लोगों को जो है खाना बहुत पसंद होता है। और ख़ासकर ऐसे लोग 4 छींक मारने वाले और ख़ासकर इतने ज़्यादा खाने वाले होते हैं कि वो खाने का नुकसान बहुत अधिक करने वाले होते हैं। और ऐसे छींक जो है शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि खाने के कारण फिर उनके शरीर में बाद में तरह तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भोग्य पदार्थ जो भी होती हैं, भोग्य पदार्थ का मतलब है जो भी शुभ लग्जरियस चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने जीवन में भोगते हैं, जिन सुख सुविधाओं को भोगते हैं, तो अगर कंटिन्यूसली जिस भी व्यक्ति को 4 छींकें आती हैं वो शुभ नहीं है। उनके जो भी लग्जरियस लाइफ है या आगे चल के जो भी उनको सुख सुविधा प्राप्त होनी है वो नहीं होती है। अगर पहले से कोई सुख सुविधा प्राप्त हो रही है तो धीरे धीरे कहीं से वो सुविधाएं नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी या उनका नाश हो जाएगा। अब मान लीजिए जिन लोगों को 4 के साथ बाद और अधिक 5-5 छींकें भी आ जाती हैं, अब किसी ने कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 छींक मार दी है तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति रोगी है। इस प्रकार की छींक का कोई भी महत्व नहीं होता है और ना ही इस प्रकार की छींक से कोई फल मिलता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार होने के बावजूद अगर कोई दूसरा व्यक्ति बाहर किसी काम के लिए जा रहा है और वो बीमार वाला व्यक्ति अगर छींक मार देता है तो इस प्रकार की छींक का भी कोई शुभ या अशुभ फल प्राप्त नहीं होता है। और अगर आपके परिवार में सब ठीक ठाक है, सब लोग ठीक ठाक है, फिर आप किसी बाहर शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और फिर सडनली किसी ने अगर छींक मार दी है तो उसका जो भी मैंने फल अभी आपको बताया है ये शुभ या अशुभ फल आपको प्राप्त होते ही होते हैं। इवन कई बार शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि मान लीजिए आप शुभ कार्य के लिए निकल पड़े हैं और आप आधे रास्ते पे पहुँच गए हैं और उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले हैं और कहीं किसी जानवर को भी अगर आपने उस दौरान छींक मारते हुए देख लिया या कुछ अलग मतलब किसी व्यक्ति को अगर देख लिया कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, आपने अपनी कार से उतरे, जैसे ही पैर बाहर निकाला और कोई अज्ञात व्यक्ति है और वो अचानक छींक मार दे तो भी यकीन मानिए वो वाला कार्य भी आपका जिससे मिलने जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए अगर आप करने के लिए जा रहे हैं और डेस्टिनी के पास पहुंचने के बाद वहाँ पे भी किसी अनजान व्यक्ति ने छींक मार दी है तब भी वो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। लेकिन अगर आप निकल गए हैं और आप वहाँ तक पहुँच गए हैं और पीछे से फिर कोई छींक मारता है और ये छींक अगर आपका ड्राइवर या कोई अन्य व्यक्ति सुन लेता है पर आप नहीं सुनते हैं तो जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, जिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं वो अवश्य सफल होगी ही होगी। तो आशा करती हूँ कि छींक से संबंधित जो भी रहस्य था मैंने आज आपके सामने खोला है, आपको ये पसंद आया होगा। और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकती हैं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।